नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर मार्केट की बात करें, निफ्टी की बात कर लीजिए, आप सेंसेक्स की बात कर लीजिए, दोनों ही इंडेक्स जो हैं एक रेंज के अंदर चल रहे हैं। लास्ट 2 वीक से हमें कोई बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिला। इवन इसी बीच में पहलगाम टेरर अटैक भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद बाजार में कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं हुई। देखिए, बाजार क्या है ना, वो फियर पे चलता है, ठीक है, या एक्साइटमेंट पे चलता है। अब अगर आप देखें तो इस तरह के इंसिडेंट इंडिया में बहुत पहले हुए। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का टेंशन है इस समय, पहलगाम टेरर के बाद, तब भी बाजार में कोई खास मोमेंट नहीं है। बस क्या, बाजार एनालाइज कर रहा है कि नेक्स्ट क्या सेंटीमेंट आएगा। अगर आप ध्यान दोगे तो कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आ रहा, जबकि मीडिया में बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं। पाकिस्तान ने तो यहाँ से कहा कि हम पर कभी भी अटैक हो सकता है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट के मेजर इंडाइसेस में कोई भी बड़ी हलचल नहीं है। और ये कहीं ना कहीं आपको क्लियर बता रहा है कि बाजार यहाँ वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ की बात कर लें, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल इन इंडिया ऑन May 7, यानी 7 मई को मॉक ड्रिल होगा, जिसके अंदर कई चीज़ें होती हैं। अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आप जाकर ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। मॉक ड्रिल में क्या हो सकता है ये आप देख सकते हैं। तो टेंशन तो है, लेकिन मार्केट में इसका कुछ असर नहीं हो रहा है। आप आज का इंट्राडे देखें और फिर आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। ये है आज का इंट्राडे। आवली चार्ट पर आपको क्लियर नज़र आ रहा है। इस समय टाइम हो रहा है 3:28, 3:28, और बाजार में जो ओपनिंग हुई थी निगेटिव, उससे बाजार नीचे ही ट्रेड करा। लेकिन ये बीच में जो इसने 5 आवर्स स्पेंड किए हैं, इसमें कोई खास मोमेंट हुआ ही नहीं। तो एक तरीके से डायरेक्शनल ट्रेडर के लिए आज के दिन में कुछ नहीं रहा। हाँ, लेकिन अगर आप एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हैं तो ऑप्शन सेलिंग में आपको पैसा मिला होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। इंट्राडे अगर मैं निफ्टी 50 इंडेक्स का देखूं तो कल के दिन में हमने जो लेवल्स की बात की थी वो थी 24,400 डाउन साइड में। आज मॉर्निंग में भी प्री मार्केट एनालिसिस में मैंने यही लेवल बताए थे। अप साइड था 24,523 और इसके ऊपर 24,600। तो ये हमारे लेवल थे। आज ये ब्रेक भी हुआ, 45 मिनट की रेंज भी हमारा यही था, और उसके बाद बाजार नीचे जा रहा है। और अभी भी आप देखें 10 सेकेंड बाकी हैं 3:29, यानी कह सकते हो कि ये 3:30 हो जाएगा। और अभी भी जो क्लोजिंग आ रही है वो डाउन साइड आ रही है। यहाँ पर बाजार में भले ही कुछ दिनों में बहुत बड़ी मोमेंटम देखने को नहीं मिली है, लेकिन अगर टेंशन इसी तरीके की रही तो आप सडनली डाउन और सडनली अपसाइड मूव जरूर देखेंगे। एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, डरने की चीज़ नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि इंडियन स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट भी गिर जाए, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान को संभालो यार। हम लोग अपने बचपन से झेल रहे हैं, बहुत हो चुका, क्या होगा, पोर्टफोलियो रेड हो जाएगा, मुझे दिक्कत नहीं। आपको दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे भी मालूम है कि आने वाले टाइम में रिकवर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं पोर्टफोलियो को सेव करने के लिए दिसंबर का पुट बाई करके जाऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा लॉस होगा, अगर बाजार यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं गई तो थोड़ा सा लॉस होगा, ठीक है, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो लॉक हो जाएगा। लेकिन इस पाकिस्तान को संभालो। अगर मैं यूपी की लैंग्वेज में बोलूँ तो इसकी मात चोट दो, समझ में आया? क्योंकि बहुत हो चुका है यार, बचपन से देख रहा हूँ मैं, हम लोगों ने बचपन से ही देखा है। कुछ तो होना चाहिए। खैर, इमोशनल नहीं होते। एक बार बात कर लेते हैं कि आप किस तरीके से ट्रेड बनाएंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा, जब भी सेंटीमेंट हो तो सबसे पहले तो आप अपने कैपिटल की प्रोटेक्शन पे ध्यान दो, पोजीशन साइज कम कर लो, ठीक है। अब अवली चार्ट पर अगर देखेंगे तो आज जो क्लोजिंग अभी आई है वो आई है 24,335। अब इस जगह पर ये बहुत बड़ी रेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंट्राडे बनेगा वो सबसे पहले सिचुएशन पे होगा, और वो क्या है सिचुएशन? गैप। अगर गैप खुलता है अपसाइड में तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। गैप में आप जल्दबाजी मत करिएगा, भले ही कभी भी गैप अप खुले तो इस तरह के मूव आ सकते हैं, तो इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। गैप खुला तो आप फोकस करना कि कहीं से भी प्राइस स्ट्रक्चर आपको डाउन साइड मिल जाए, वो आपका शॉर्ट रहेगा, ठीक है। मैं गैप के ऊपर बोल रहा हूँ। और गैप डाउन हो जाए तो ये स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और वो होगी 45 मिनट की रेंज के नीचे सेल। गैप अप में आपको लॉन्ग करने से थोड़ा सा बचना चाहिए अंटिल 24,500 ब्रेक ना हो जाए। अगर कहीं से भी रिवर्सल मिले, जैसे कि आज के दिन मिला था
जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये ट्रेड सेटअप आपके बहुत ही अच्छे बनेंगे, विद द सेंटीमेंट बनेंगे। अगर कोई फेयर कंडक्ट हुआ तो पुट साइड में वीगा और आईवी का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है, तो वो वहाँ पर बहुत ही अच्छा कैश किया जाएगा। क्लियर हो रहा है? अप साइड में इसलिए मैं थोड़ा सा आपको डिफेंसिव रहने के लिए करिए, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिफेंसिव रहिए। पुट साइड में थोड़ा आप एग्रेसिव रह सकते हैं। लेवल्स की बात कर लो, गैप की बात हो गई, तो आपके लिए 24,300 का लेवल मैं दे रहा हूँ। 24,300 के नीचे आपका ये टारगेट रहेगा 24,200 और उसके नीचे फर्दर आप जा सकते हैं। ये है कल का इंट्राडे ट्रेड सेटअप, लेकिन यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि एक गैप देख सकते हैं। जब मैं बात करता हूँ गैप, तो ये ओवरनाइट सेंटीमेंट पे बनेगा। ठीक है, निफ्टी 50 इंडेक्स आपका क्लियर है। देखिए, मैं यहाँ पर एग्रेसिव लेवल्स नहीं देना चाहता हूँ, और इसका रीज़न मैंने पहले ही बताया कि जब भी बाज़ार में सेंटीमेंट होता है आप उसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। एग्जांपल देता हूँ मैं, कोई बैड न्यूज़ आई, बाज़ार बहुत तेज़ी से नीचे गिरा, और वो उसके बाद थोड़ा सा है कि चलो हम बात करते हैं, सुलटाते हैं, जैसे ये होप मिलेगा बाज़ार वैसे ही रिकवर हो जाएगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ फोकस करने के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप साइड में कोई रिवर्सल ट्रेड बने उसको प्लान करो। ट्रेंड खेलना हो तो 45 मिनट की रेंज का लो टूटे तब भी आप ट्रेंड में ट्रेडिंग करिए। क्लियर? अब बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। बैंक निफ्टी इंडेक्स में बहुत स्मूथ है, और अब जाकर आप रिलेट कर पा रहे होगे कुछ दिन पुराना वीडियो जिसमें मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी इंडेक्स ने लीड किया है, ठीक है, अप्रैल के महीने में, और निफ्टी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अब निफ्टी यहाँ पे लीड करेगा, और बैंक निफ्टी इंडेक्स में एक डिक्लाइन हम देख सकते हैं, और देखेंगे तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में डिक्लाइन वो दिखा रहा है, ये मैनेज हो जाएगा। ठीक है, मुझे भी बहुत अजीब लगा था जब बैंक निफ्टी इंडेक्स में बहुत तेज़ी से रन देखा गया, निफ्टी ने उतना सपोर्ट नहीं किया, लेकिन साथ में मुझे ये भी मालूम है कि दोनों वापस एडजस्ट कर दिए जाएंगे और ये यहाँ पर चालू है। ठीक है, अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 45 मिनट की रेंज के बाद यहाँ पे कंटिन्यू नीचे ही गया है, 54,600 ब्रेक किया। तो आज की जो क्लोजिंग है वो है 54,183। यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो है 54,000, 54,000 के बाद जो हमारा लेवल है वो है 54,600, क्योंकि इस लेवल के बाद में ही बाज़ार में डाउन साइड मूवमेंट आया था। तो इस लेवल को ज़रूर ध्यान रखें, 54,000, और इसके नीचे आप इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हैं 54,600। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस रहेगा। इस लेवल पर दो चीज़ें बनेंगी। पहली क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बाज़ार ओपन हुआ और इस लेवल पर या तो ये बन गया ब्रेकआउट, ठीक है, तो ये लेवल आपका क्या हो जाएगा, बाई का हो जाएगा। क्लियर? अब इस लेवल पर एक पैटर्न और बन सकता है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, और वो बनेगा कि यहाँ पे गया, ब्रेकआउट करने की कोशिश की, एक लो बनाया, फिर जाके टेस्ट किया, टॉप बनाया, और उसके बाद नीचे गिर गया। तो इस जगह पर प्राइस एक्शन अगर इस तरह का मिले तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर प्राइस एक्शन इस तरह का मिले 54,600 के ऊपर, तो ही जाकर आपका लॉन्ग बनेगा। इस लेवल पर प्राइस एक्शन को देखना ही है, ध्यान रखिएगा 54,600, और 54,000 ब्रेक हुआ तो आपका इंट्राडे में क्लियर कट शॉर्ट है, आप इंट्राडे में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पोजीशन साइज अगर बचे रहना, याद रखिएगा लोगों को वोलेटिलिटी पसंद है, और मेरा कहना है कि वोलेटिलिटी में अगर पोजीशन साइज आप ध्यान रखोगे तो आप पैसा भी बनाओगे और सर्वाइव भी कर जाओगे अगर ट्रेड आपका उल्टा पड़ेगा। लेकिन अगर आपका पोजीशन साइज ज़्यादा हुआ और ट्रेड उल्टा पड़ा तो आप ख़त्म भी हो सकते हो। तो पोजीशन साइज का आप यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखें। तो आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।